Hello viewers, myself Ravinder Daya and I am from Siva Counselors. And friends, in this class I will tell you about the question answers of chapter 4, a question of trust. So let's begin. And before beginning the video, I would like to say share and subscribe this video, and don't forget to press the bell icon so that the next update will definitely come to you at the earliest. Okay, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज what does Horace Denby like to collect? क्या उसको पसंद था कलेक्ट करना? आपको कहानी के अंदर पता चल चुका है, उसको एक्सपेंसिव बुक्स कलेक्ट करना पसंद था. वाई डज ही स्टील एवरी ईयर? क्यों वो चोरी करता था हर साल एक चोरी? मैंने आपको समरी के अंदर भी बताया था, क्योंकि वो उसको बहुत सारी बुक्स खरीदनी होती थी और एक्सपेंसिव बुक्स उसको पसंद थी और उनको खरीदने के लिए पैसे जुटाने के लिए वो हर साल चोरी करता था. हु इज़ स्पीकिंग टू होरेस डेनबी? कौन उससे बात कर रहा था? ए लेडी इन रेड ड्रेस हु इज़ क्वाइट प्रेटी एंड यंग इज़ स्पीकिंग टू हिम. एक लेडी जो कि सुंदर थी, उसने रेड कलर की ड्रेस पहनी हुई थी, वो उससे बात कर रही थी. एंड सी पोजेसिस हर सेल्फ टू बी वाइफ ऑफ द ओनर ऑफ द हाउस, और उसने खुद को उस घर की मालकिन बताया. हु इज़ द रियल कल्प्रिट इन द स्टोरी? कौन है रियल कल्प्रिट इस कहानी के अंदर? होरेस डेनबी वेंट टू शूट अवर ग्रेंज टू रॉब फॉर हिमसेल्फ बट ही हैड टू ब्रेक ओपन द सेफ फॉर द यंग लेडी. तो एक्चुअली वो खुद के लिए चोरी करने गया था, बट उसको किसी और के लिए तिजोरी खोलनी पड़ती है. ही हैंडेड ओवर द ज्वेल्स टू हर, उसने सारी ज्वेलरी उसको सौंप दी. सो द रियल कल्प्रिट इन द स्टोरी इज़ द यंग लेडी दो होरेस हैड ब्रोकन द सेफ. हालांकि होरेस डेनबी जो है उसने सेफ को तोड़ा, बट उसने वो सारी ज्वेलरी जो है किसी और को दे दी थी. नाउ थिंक अबाउट इट. डिड यू बिगिन टू सस्पेक्ट बिफोर the end of the story that the lady was not the person Horace Denby looked her to be? If so, at what point did you realize this and how? तो क्या लगता है, कहानी जब स्टार्ट हुई क्या आपको तभी पता लग गया था कि ये जो लेडी है ये वो नहीं है जो कि होरेस डेनबी को समझ रहा है? अगर ऐसा है तो एट व्हाट पॉइंट, तो किस पॉइंट पर आपको ये पता लगा कि ये वो लेडी नहीं है एक्चुअली? तो यस, अकॉर्डिंग टू मी आई स्टार्टेड टू सस्पेक्ट बिफोर द एंड ऑफ द स्टोरी दैट द लेडी वॉज नॉट द पर्सन होरेस डेनबी लुक टू बी. तो होरेस डेनबी उसको जो समझ रहा था वो लेडी एक्चुअली वो नहीं थी, ऐसा हमें कहानी में जो है सस्पेक्ट हो गया था. आई रियलाइज दिस व्हेन द लेडी टोल्ड होरेस दैट शी हैड फॉरगॉटन द नंबर्स टू ओपन द सेफ एंड शी आस्क्ड हिम टू ब्रेक ओपन द सेफ. शक हमें तब हुआ जब उसने कहा कि उसको पता नहीं है ये तिजोरी कैसे खुलेगी, ना उसके पास की भी नहीं है और वो कोड भी भूल चुकी है, तो तुम मेरे लिए इस तिजोरी को तोड़ दो. तब जो है हमें ये शक होता है. ये बात शक करने लायक थी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द सब्टल वेज इन विच द लेडी मैनेज टू डिसीव होरेस डेनबी इनटू थिंकिंग दैट शी इज़ द लेडी ऑफ द हाउस? क्या वो चीज़ें थी जिनसे उस लेडी ने मैनेज किया कि वो होरेस डेनबी को विश्वास दिला पाई, उसकी थिंकिंग के अंदर इस बात को डाल पाई कि मैं ही इस घर की मिस्ट्रेस हूँ, मालकिन हूँ. एंड वाई हैज़ डज नॉट होरेस सस्पेक्ट दैट समथिंग इज़ रॉन्ग? और क्यों होरेस को ये शक ही नहीं हुआ कि कुछ तो गलत है? The lady in the red dress was very clever. She was also a thief like Horace, and she was also a good planner. She called the dog by its name. She told Horace that she had heard him from the top of the house, and she also suggested him to go to some doctor for the treatment of his hay fever. तो उसने कई चीज़ें दिखाई वहाँ पे. प्रेजेंटेशन जो रही वो उसने कुत्ते को उसके नाम से बुलाया, उसने कहा कि मैंने आपको पहले ही सुन लिया था, उसने उसको डॉक्टर के पास जाने की सलाह दी. She threatened टू कॉल द पुलिस, उसने पुलिस को बुलाने की धमकी दी. एंड देयर वॉज ए फर्मनेस इन हर वॉइस, और उसकी आवाज़ के अंदर जो है एक कड़कपन था, फर्मनेस थी, शक्ति थी, जैसे कि वही मालकिन है. एंड शी शोड फुल कॉन्फिडेंस, और उसने पूरा कॉन्फिडेंस दिखाया. एंड दस होरेस वॉज ट्रैप्ड, और इस तरीके से होरेस जो है उसके ट्रैप में फंस गया. तो ये सभी चीज़ें थी जिनको देख करके होरेस को इस बात पे शक ही नहीं हुआ. नेक्स्ट इज होरेस डेनबी वॉज ए गुड एंड रिस्पेक्टेबल बट नॉट कम्प्लीटली ऑनेस्ट. वाई डू यू थिंक this description is apt for Horace, and why can't he be categorized as a typical thief? क्यों उसको हम एक टिपिकल आम चोर की तरह नहीं ट्रीट कर सकते, यहाँ पर कैटेगराइज नहीं कर सकते? और होरेस डेनबी को सब लोग गुड और रिस्पेक्टेबल मानते थे, लेकिन वो पूरी तरह से ईमानदार नहीं था. तो कैसे आप इन सब चीज़ों को होरेस के ऊपर फिट जो है वो करेंगे? होरेस डेनबी वॉज ए थीफ, सो दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड एंड रिस्पेक्टेबल सीम स्ट्रेंज फॉर हिम. वो चोर था इस, लेकिन फिर भी जो है ये जो अच्छा उसको रिस्पेक्टेबल बताया गया वो थोड़ा स्ट्रेंज लगता है उसके लिए. बट सिंस स्टोल ओनली वंस ए ईयर, लेकिन वो फिट ऐसे होता है क्योंकि बताया गया कि वो पूरे साल में बस एक ही चोरी करता था, और चोरी भी वो बुक्स खरीदने के लिए करता था. ही वॉज ए लवर ऑफ ओल्ड एंड रेयर बुक्स, सो ही स्टोल ओनली वंस ए ईयर. ही वॉज नॉट ए टिपिकल थीफ, वो एक आम चोर नहीं था कि जो हर रोज़ चोरी करने जाए या किसी की जेब काटे या कोई ऐसा काम करे, ऐसा नहीं था. तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि सारा का सारा जो है वो होरेस डेनबी के बारे में
फिट होता है उसके कैरेक्टर पर। होरेस नेक्स्ट क्वेश्चन इज होरेस डेनबी वॉज ए वेरी मेटिकुलस प्लानर बट स्टिल ही फ्लटर्ड एंड वेयर डिड ही गो रॉन्ग एंड वाई। अच्छा प्लानर था बट फिर भी वो फंस गया, कहाँ गलती हुई? नो डाउट होरेस वॉज ए मेटिकुलस प्लानर, ही वेंट थ्रू एवरी डिटेल ऑफ द प्लेस वेयर वुड गो फॉर रॉबरी, जहाँ वो चोरी करने जाता वहाँ की हर डिटेल जो है उसके पास होती थी। नो डाउट फॉर 2 वीक्स ही हैड बीन स्टडिंग द हाउस एट सूट ओवरग्रेंज, 2 हफ्ते उसने स्टडी किया उसकी इलेक्ट्रिक वायरिंग की, पाथ, गार्डन, सब कुछ, टाइमिंग, फैमिली, सब चीज़ों को ट्रीट किया, लेकिन फिर भी वो फंस गया क्योंकि उसने एक लेडी पर ट्रस्ट किया और जो लेडी खुद भी एक चोर थी और उसने ग्लव्स निकाले और सेफ तोड़ी और बाद में सेफ के जो हैंडल थे उनके ऊपर जो है उसके फिंगरप्रिंट्स आए और उसको पुलिस ने पकड़ लिया। टॉक अबाउट इट, चलिए चर्चा करते हैं इस बारे में भी। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज डिड यू थिंक होरेस डेनबी वॉज अनफेयरली पनिश्ड और ही दैट ही डिजर्व्ड व्हाट ही गॉट? क्या लगता है आपको कि होरेस डेनबी को के साथ जो हुआ वो गलत हुआ या फिर जो उसके साथ हुआ वो डिजर्व करता है? तो मेरे अकॉर्डिंग मैं जवाब दे रहा हूँ यहाँ पे, आप इस क्वेश्चन को यहाँ से पढ़ सकते हैं, मैं सिर्फ डिस्कस करके बता रहा हूँ। मेरे हिसाब से जो है उसके साथ जो हुआ वो ठीक हुआ क्योंकि वो ऑलरेडी एक चोर था, तो चोर था तो जाहिर सी बात है उसको सज़ा तो मिलनी ही थी, इसलिए कुछ भी गलत नहीं हुआ उसके साथ, ठीक है। डू इंटेंशन जस्टिफाई एक्शंस, क्या हमारे जो इंटेंशन है, हमारे काम के पीछे की जो मंशा है, क्या वो हमारे काम को जस्टिफाई कर सकती है? तो मीन्स कि यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर बताया गया है, पूछा गया है, सॉरी, वुड यू लाइक होरेस डेनबी टू डू समथिंग रॉन्ग इफ यू थॉट योर एंड जस्टिफाई द मीन्स? डू यू थिंक दैट देर आर सिचुएशन इन विच इट इज़ एक्सक्यूजेबल टू एक्ट लेस देन ऑनेस्टली? तो क्या लगता है आपको कि इंसान की लाइफ में ऐसी कोई कंडीशन हो सकती है जब वो गलत काम करे? और यहाँ पर होरेस डेनबी जो है उसका इंटेंशन सही था, तो क्या उसके सही इंटेंशन को लेकर के आप ये मान सकते हैं कि उसका चोरी करना सही था? तो मेरे हिसाब से ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऐसा कभी भी नहीं होता कि हमें कोई गलत काम करना हो बट उसके पीछे की इंटेंशन सही हो तो उस काम को हम लोग सही कह सकें। तो यही होरेस डेनबी के ऊपर भी फिट होता है कि भले ही वो रेयर बुक्स उसको खरीदनी होती थी, बुक लवर था, वो बुक खरीदता था, बट फिर भी उसके लिए चोरी करना जो है वो कहीं भी सही नहीं हो सकता। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आंसर थे, आई होप कि आपको समझ में आए होंगे। साथ ही साथ आप पिक्चर से जो है इन क्वेश्चंस को नोट भी कर सकते हैं, यहाँ से भी आप समझ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक्स और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर कर दीजिए शेयर। थैंक यू।